हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका फिर से हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इंडस्ट्री में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीच जो है कई सारी दुश्मनी के किस्से हमें सुनने को मिलते रहते हैं, जिनमें कई बड़े एक्टर रहे हैं तो कई बड़ी एक्ट्रेस भी शामिल हुई है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उस समय जो है इंडस्ट्री में ऐसे काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे थे जिनके बीच दुश्मनी के काफी सारे किस्से थे। दोस्ती के किस्से तो भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन दुश्मनी के किस्से भी हमें बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे राजकुमार जैसे एक्टर थे जो अपने अखड़पन के लिए बहुत जाने जाते थे, जिनकी बोली ऐसी थी कि वो ज्यादातर जो है उनकी इंडस्ट्री में सबसे जो है लड़ाइयां ही चलती रहती थी, क्योंकि वो ज्यादातर चीजें मुंह पे बोलना ज्यादा पसंद करते थे। इस वजह से आपको इंडस्ट्री के अंदर राजकुमार से जुड़े काफी सारे ऐसे दुश्मनी के किस्से सुनने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, जैसे कि राजेंद्र कुमार थे। राजेंद्र कुमार की भी जो है एक एक्टर से, राज कपूर से पहले काफी अच्छी दोस्ती थी, फिर बाद में जाके राजेंद्र कुमार और राज कपूर की ये जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई थी। इसके भी अलग किस्से हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की भी दुश्मनी के काफी सारे किस्से हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन और जो राजेश खन्ना थे इनके बीच की लड़ाई की वजह एक स्टारडम थी, क्योंकि उस समय राजेश खन्ना बड़े सुपरस्टार थे जिनकी जगह अमिताभ बच्चन ले रहे थे, तो उनके बीच था। बाकी जितनी भी हमने लड़ाइयाँ या कैसी भी चीजें हमने सुनी हैं वो ज्यादातर पर्सनल चीजों को लेके होती थी, लेकिन उनमें काफी बड़ी हीरोइंस के भी नाम शामिल है, जिनमें एक है मुमताज और शर्मिला टैगोर का। जैसे कि आप जानते हैं कि मुमताज और शर्मिला टैगोर दोनों अपने वक्त की एक बड़ी अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने बैक टू बैक कई ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि शर्मिला टैगोर ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने जो है राजेश खन्ना की जो पहली सुपरहिट फिल्म थी उनमें उनके साथ काम किया था, जिसके बाद जो उस फिल्म के लिए शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद जो है उन्होंने जो है राजेश खन्ना के साथ मात्र एक दो फिल्में करी, उसके बाद से उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म नहीं करी। बाकी हम बात करें दूसरी ओर मुमताज की। मुमताज पहले इतनी जो है फेमस एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने एक बड़ी फिल्म में उनके हाथ लगती गई बैक टू बैक, तब जाके जो है उनकी एक पहचान बनी और उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा राजेश खन्ना के साथ पसंद किया जाने लगा। आप जानते होंगे कि मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ कितनी ज्यादा अच्छी थी, यहाँ तक कि हर फिल्म में और ज्यादातर फिल्मों में मुमताज और राजेश खन्ना ही जो है आपको हर फिल्म में नजर आते थे। इसी के साथ आपको बता दें कि जितनी अच्छी जोड़ी इनकी ऑन स्क्रीन थी उतनी अच्छी जोड़ी जो है इनकी ऑफ स्क्रीन भी थी। दोनों जो है काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा मतलब टच में थी कि मुमताज की जब शादी तय हुई थी तब राजेश खन्ना को काफी दुख हुआ था इस बात का। वो नहीं चाहते थे कि मुमताज शादी करे, इसलिए नहीं कि वो उनसे प्रेम करते थे, बल्कि इसलिए उनकी दोस्ती उनसे काफी अच्छी थी, जिससे वो अपनी हर चीज जो है उनसे शेयर कर सकते थे। इसी के साथ दोस्तों, मुमताज और शर्मिला टैगोर जितने दोनों के एक ही को एक्टर थे, उतने ज्यादा जो है इनके बीच भी काफी सारे दुश्मनी के किस्से जो हमें सुनने को मिले। तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, और आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में आपको छोटा सा किस्सा बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, और साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुमताज और शर्मिला टैगोर के दोस्ती के किस्सों के साथ साथ हमने दुश्मनी के किस्से भी बहुत सुने हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि सालों बाद मुमताज ने इसको लेके काफी ज्यादा जो है एक इंटरव्यू में बातें कही है कि क्यों थे, क्या रीजन थे इन सब चीजों के, तो उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। पहले हम मुमताज का छोटा सा जो है फिल्मी करियर देख लेते हैं। दोस्तों, मुमताज जो है एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी वो। आपको बता दें कि मुमताज ने 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। मुमताज ने 11 साल की उम्र में लाजवंती, सोने की चिड़िया से अपने अभिनय की शुरुआत की, और स्त्री जो साल 1961 और सहरा जो साल 1963 में आई थी, उन फिल्मों से छोटी भूमिकाओं से जो है वो आगे बढ़ी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि मुमताज को फौलाद और डाकू मंगल सिंह में स्टंट फिल्म हीरोइन के रूप में टाइपकास्ट किया गया, जिससे उनका करियर थोड़ा बहुत रुक गया था। फिर आगे जाके उन्होंने राम और श्याम, मेरे हमदम, मेरे दोस्त और ब्रह्मचारी में अपने काम के लिए काफी प्रशंसा हासिल की थी। मुमताज को 2 रास्ते में अपने करियर से सफलता हासिल हुई। इस फिल्म में वो राजेश खन्ना के अपोजिट नजर आई थी, और इसके बाद ही जो है इंडस्ट्री में मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी को पसंद किया जाने लगा। बाद में मुमताज और राजेश खन्ना ने जो है तमाम फिल्में करी। बंधन, आदमी और इंसान, सच्चा झूठा, खिलौना
जैसी कुछ बड़ी फिल्में थी, जिससे उन्होंने अपना आप को खुद जो है एक बड़ी अभिनेत्री के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित करा। आपको बता दें कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तेरे मेरे सपने, हरे राम हरे कृष्णा, अपना देश, लोफर, झील के उस पार, चोर मचाए शोर, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी और नागिन। उनके करियर की ऐसी और भी तमाम फिल्में हैं। इसके बाद जब वे 13 साल के लिए फिल्मों से दूर चली गई तो 1990 की फिल्म आधियां रिटायरमेंट से पहले की उनकी आखिरी फिल्म थी। यानी कि दोस्तों उन्होंने शादी के बाद अपने करियर पे ब्रेक लगा दी थी और वो जो है इंडिया को छोड़ के बाहर की कंट्री में जो है सेटल हो गई थी और उनकी लास्ट फिल्म आधियां थी। अभिनय से संन्यास के बाद मुमताज अपने पति युगांडा वेबसाइट मयूर माधवानी के साथ लंदन में बस गई है, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं। वे स्तन कैंसर से बचे लोगों की पैरवी करती रही है और 2010 की डॉक्यूमेंट्री एक मिनट में दिखाई भी दी है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं शर्मिला टैगोर पर, इनके साथ की कुछ जो है लड़ाइयों के किस्से जिन पर इन्होंने सालों बाद जो है चुप्पी तोड़कर सारी बातें सामने की है। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस मुमताज उसी दौर की वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से अपनी दुश्मनी के बारे में बात की है। उन्होंने इससे साफ साफ इनकार किया है कि शर्मिला टैगोर के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। बता दें कि मुमताज ने पहले कहा था कि वो और शर्मिला कभी दोस्त नहीं हो सकते, कभी साथ हैंग आउट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ दोनों एक्ट्रेस ने काम किया, लेकिन एक्टर ने दोनों के बीच कभी विवाद पैदा करने की कोशिश भी नहीं की। फिर एक इंटरव्यू में बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं शर्मिला टैगोर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वे मुझसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी और ज्ञानी है। मैं 8 साल की उम्र में काम कर रही हूँ। मैंने अपने काम के दौरान सब कुछ सीखा है। शर्मिला हो या कोई और एक्ट्रेस, मुझे उस वक्त किसी से ज्यादा मिलने जुलने का वक्त ही नहीं मिलता था। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन हाँ, मैंने काका यानी कि राजेश खन्ना के साथ शर्मिला जी से ज्यादा फिल्में की है। ये भगवान की ही मर्जी थी। राजेश खन्ना के साथ मेरी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं रही, जबकि शर्मिला की फिल्म जो है राजेश खन्ना के साथ भी फ्लॉप हुई थी। मुमताज ने यह भी कहा कि राजेश खन्ना ने दोनों एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन कभी भी उन्होंने दुश्मनी को हवा नहीं दी। उन्होंने कभी भी शर्मिला जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह उस वक्त अपसेट हो जाते थे जब मैं दूसरे एक्टर जैसे धर्मेंद्र या फिर देव साहब के साथ फिल्म साइन करती थी। लेकिन राजेश खन्ना ने दूसरी हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन मैंने इस बात पर कभी भी गुस्सा नहीं किया। उन्हें लगता था कि मुझ पर उनका हक है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी सिर्फ केयर करते थे। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान भी उनसे फिर से पूछा गया है कि क्या आप जो है आपके बीच कोई दुश्मनी है, तो इस बात पे हंसते हुए एक्टर ने कहा कि हमारे बीच दुश्मनी क्यों होगी, वो भी अपने समय की टॉप एक्ट्रेस थी और मैं भी। मेरे पास बल्कि उनसे ज्यादा वोट्स थे, आप गिन भी सकते हैं। वो खूबसूरत थी तो मैं भी खूबसूरत थी, तो मैं उनसे क्यों जलूंगी। इसी के साथ आगे बात करते हुए वो कहती हैं कि मैं बॉम्बई आती हूँ, लेकिन ना वो मेरे करीब है ना मैं उनके करीब हूँ। ना कभी हम साथ शॉपिंग गए हैं, ना कभी फिल्म में साथ देखने गए। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं थी। हम क्यों एक दूसरे के साथ घूमे। हमने कई फिल्मों में साथ काम भी किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके और मेरे शॉट साथ रहे हो या हमने साथ काम किया है, हम साथ फिल्मों में काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए हो। ऐसा हो ही नहीं पाया। तो दोस्तों इस तरीके से सालों बाद मुमताज ने इस बात पर यह कहा कि अगर उनकी शर्मिला टैगोर से दुश्मनी नहीं थी तो दोस्ती भी नहीं थी। ऐसा कोई वाक्य कभी हुआ ही नहीं फिल्मों के दौरान कि उनकी जो दोस्ती हो या फिर उनकी किसी तरीके की दुश्मनी हो। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का छोटा सा किस्सा बॉलीवुड से जुड़ी 2 टॉप हीरोइंस के बीच का। ऐसे और भी किस्से कंपैरिजन हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे बने रहे और बाकी की वीडियोस को एंजॉय करें।